One. So last lecture we started with the subject TCS. हमने देखा कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या होता है, उसके पर्टिकुलर टर्म्स क्या है, सिंबल्स क्या, अल्फाबेट्स क्या, स्ट्रिंग्स क्या, एंड सो ऑन, क्लीन क्लोजर्स एंड एवरीथिंग. So today we start with a new topic, that is positive closure. अभी क्लीन क्लोजर में हमने देखा था that क्लीन क्लोजर इज नथिंग बट जितने भी टर्मिनल्स अवेलेबल है उस ब्रैकेट में along with empty set उस टर्मिनल्स के जितने भी लेंथ के स्ट्रिंग्स बनते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं. So that is a clean closure. So what is the difference between clean closure and positive closure? सिंपल है. अगर सिंबलिकली देखें तो क्लीन क्लोजर वाज अल्फाबेट रेशियो यानी ये समेशन रेस टू स्टार. ये समेशन इज अ सिंबल ऑफ अल्फाबेट. सो समेशन रेस टू स्टार आया तो वो क्लीन क्लोजर होता है. तो पॉजिटिव क्लोजर हम क्या करते हैं, समेशन रेस टू प्लस डालते हैं. बट क्लीन क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर का एक माइन्यूट डिफरेंस ये है कि क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन यानी एम्प्टी सेट्स अलाउड होते हैं, पॉजिटिव क्लोजर में एम्प्टी सेट्स अलाउड नहीं होते हैं. So hence we write the equation as summation plus equals to summation star minus epsilon, in the sense कि पॉजिटिव क्लोजर में समेशन के वो सारे ही वर्ड्स या वो सारे ही स्ट्रिंग्स हो सकते हैं सिवाय एम्प्टी सेट्स के. सो बेसिकली क्लीन क्लोजर इज ऑल दी स्ट्रिंग्स विद एप्सिलॉन यानी विद एम्प्टी सेट्स. समेशन रेज़ टू प्लस यानी पॉजिटिव क्लोजर में क्या होगा, एम्प्टी सेट के अलावा जितने भी स्ट्रिंग्स है वो सब अलाउड होंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो सिंबल अल्फाबेट इक्वल्स टू टर्मिनल में क्या है 0. तो इसका पॉजिटिव क्लोजर क्या होगा, strings with all lengths. So string with length 1 is 0, string with length 2 is 0 0, with length 3 is 0 0 and so on. अगर यही क्लीन क्लोजर होता तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्टी सिंबल का एप्सिलॉन साइन डालते, लेकिन पॉजिटिव क्लोजर है इसके लिए हमने एप्सिलॉन नहीं डाला है. So that's the only difference. Next we study the Chomsky hierarchy in TCS. Now this is the most important hierarchy, फिर चाहे वो थ्योरी के लिए हो या फिर सम सॉल्व करने के लिए हो. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे का पूरा सिलेबस समझ में नहीं आएगा. बिकॉज एवरीथिंग यानी हर एक टाइप इज अ सेपरेट चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर अगेन दिस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो दिया हुआ है इसका सिर्फ आज बेसिक्स देखने वाले हैं हम. सम्स हम अभी शुरू नहीं कर रहे बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट द रो विद दिस. सो वंस यू आर टोटली look through with this कि ये समझ में आ गया है कौन सा है, कैसा है, कौन से लैंग्वेज में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है या क्या क्या वे टेक्निक्स है लिखने के, only then we'll move ahead. So please keep a proper note of it. Chomsky normal forms are basically वो लैंग्वेज जो मशीन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो जैसा मैंने कहा था कि जो भी ऑटोमेटा थ्योरी के जो भी लैंग्वेजेस है, जो भी इक्वेशंस है, वो हम इसके लिए डिराइव कर रहे हैं क्योंकि हमें एक ऐसा मशीन बनाना है जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑटोमेटिकली इस लैंग्वेज को समझे, उसको प्रोसेस करे एंड उसको आउटपुट दे. सो चॉम्स्की हायरार्की हमें बेसिकली बताता है कि अपने पास कितने टाइप के लैंग्वेजेस अवेलेबल है और कौन सा मशीन कौन से टाइप का लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करता है. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द 4 टाइप्स. Chomsky's hierarchy is basically grouped into 4 types, that is type 0, type 1, type 2 and type 3. Now type 0 is called as unrestricted grammar, type 1 is context sensitive grammar, type 2 is context free grammar and type 3 is regular grammar. So अगर इसका hierarchy देखें, so this is the way it is such that इसका ये मतलब होता है, ये सबसेट का साइन है. It says T1 is a subset of T0. T1 is a subset of T0 का मतलब है that any language which falls into type 0 category remains in type 0. इसके अलावा और कोई टाइप में नहीं आएगा. But any language which falls in type 1 category वो by default type 0 भी होता है. Let me make it clear once again. T1 subset of T0 का मतलब है any language which is falling in type 1 category. तो उसका मतलब सिंपलेस्ट ये है कि वो लैंग्वेज बिलोंग्स टू टाइप 1 एंड बाय डिफॉल्ट इट इज आल्सो ऑफ टाइप 0. सिमिलरली एनी लैंग्वेज व्हिच इज बिलोंगिंग टू टाइप 2 कैटेगरी दैट विल बाय डिफॉल्ट बिलोंग टू टाइप 1 एंड टाइप 0 एज वेल. दैट इज द रीजन वी राइट T2 is a subset of T1 and T0. So similarly to this, if any language is a type 3 category,
then by default it will be of type 2, type 1 and type 0. So we say T3 is a subset of T2, T1, T0. So इसका भी एक detailed explanation we'll see. Yeah, types of grammar, type 0, type 1, type 2 and type 3, unrestricted, CSG, CFG and RG, that is regular grammar. Now, type 0 grammar से start कर रहे हैं. ये ऐसा चार्ट टाइप स्ट्रक्चर इसके लिए बना है so that when you go through it, तो आपके पास सामने सामने equations हो comparisons के. टाइप 0 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर. इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी रूल नहीं होता है और ये सबसे पावरफुल ग्रामर होता है. इसका इक्वेशंस इस फॉर्म में होता है दैट अल्फा टेंड्स टू बीटा, वेयर अल्फा टेंड्स टू बीटा का मतलब आई विल एक्सप्लेन. विल जस्ट गो थ्रू द इक्वेशंस फर्स्ट. इक्वेशंस में लिखा है अल्फा टेंड्स टू बीटा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू b प्लस c, द पॉजिटिव क्लोजर. इन द सेंस b मतलब वेरिएबल्स, t मतलब टर्मिनल्स. अब इसका भी मतलब बताऊंगी कि ये जो एग्जांपल में छोटा a स्मॉल b ये दिख रहा है, दोज आर कॉल्ड एज टर्मिनल्स, और ये कैपिटल a कैपिटल b जो दिख रहे हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं. प्लीज मेक अ नोट, वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स डिफरेंट है. भले ही वो अल्फाबेट्स ही हो, लेटर्स ही हो, बट इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज कैपिटल लेटर्स आर वेरिएबल्स, स्मॉल लेटर्स आर टर्मिनल्स. सो इट सेज अल्फा टेंड्स टू बीटा, ऐसा इक्वेशन फॉर्म में अल्फा विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव क्लोजर. मतलब अल्फा वाला साइड पे कभी भी एंटी सेट्स नहीं हो सकता, एप्सिलॉन सिंबल यूज नहीं हो सकता. whereas बीटा टेंड्स टू b प्लस t, क्लीन क्लोजर. क्लीन क्लोजर में क्या बोला था मैंने कि एप्सिलॉन इंक्लूडेड होता है. हमने अभी देखा था कि पॉजिटिव और क्लीन का डिफरेंस क्या है. क्लीन क्लोजर इज अ स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ्स विद एप्सिलॉन. पॉजिटिव क्लोजर इज अ स्ट्रिंग ऑफ ऑल सेट्स विदाउट एप्सिलॉन. सो अल्फा के साइड पे एप्सिलॉन पॉसिबल अलाउड नहीं है, राधा बीटा के साइड पे एप्सिलॉन अलाउड है. सो ये उसके कंडीशंस है कि अगर ये फॉर्म का इक्वेशन है तो अल्फा के साइड पे सिर्फ पॉजिटिव क्लोजर होना चाहिए, बीटा के साइड पे सिर्फ क्लीन क्लोजर होना चाहिए. इसका एग्जांपल है ये रहा, a b टेंड्स टू b b. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है एप्सिलॉन नहीं है, राइट हैंड साइड पे स्ट्रिंग्स है, वेरिएबल्स है, टर्मिनल्स है, तो ये चलता है. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन इज अलाउड. क्यों? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है वो बीटा के साइड पे है and beta is a clean closure over here. So AA tends to epsilon is also correct. See, explanation is given. In alpha, we can have any combination of variables and terminals, and similarly for beta. The only point to remember is we cannot have epsilon on alpha side, whereas epsilon is allowed on beta side. ये हमने देखा हुआ है. So this is all about type 0 unrestricted grammar. Next we see type 1 grammar. Type 1 grammar is called as context sensitive grammar. Now context sensitive grammar का मतलब होता है, first of all context का basically मतलब होता है ये बीच में जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं ना उसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. सॉरी, वेरिएबल्स के आसपास जो लिखते हैं ना टर्मिनल्स, उसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज ऑफ दिस टाइप. अल्फा टेंड्स टू बीटा वेयर, सी इक्वेशन सबके सेम ही है, कंडीशंस अलग अलग है. यहाँ पे कंडीशंस क्या है, अल्फा का वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू बीटा. सो अगर इक्वेशन आपके पास ये टाइप में है, सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी स्ट्रिंग्स है, लेफ्ट हैंड साइड का स्ट्रिंग लेंथ शुड ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. यानी अल्फा साइड के लेंथ कम होने चाहिए कंपेयर टू बीटा साइड, या फिर दोनों इक्वल होने चाहिए, बट ये अल्फा का लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन बीटा. एंड अल्फा एंड बीटा बोथ बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्लोजर. यानी ना अल्फा के साइड ना बीटा के साइड कहीं पे भी एप्सिलॉन्स अलाउड नहीं है. आई रिपीट इट वंस अगेन. यहाँ पे क्या था, अल्फा वाज पॉजिटिव, बीटा वाज क्लीन क्लोजर, बट इन टाइप 1 बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव क्लोजर. दोनों साइड पे एप्सिलॉन्स अलाउड नहीं है. अल्फा का लेंथ, अल्फा का स्ट्रिंग लेंथ शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू बीटा का स्ट्रिंग लेंथ, अदरवाइज दैट काइंड ऑफ ग्रामर इज नॉट अलाउड. इसका एग्जांपल्स देखते हैं. ये रहा, सी इफ यू सी string length 3 it is allowed. String length is 2 in alpha, string length is 3 in beta, that is allowed. यहाँ पे string length in alpha is 3, string length in beta is 2, so it is not allowed. So that is what is given. कि अगर type 0 में हम थोड़ा और restrictions डालें तो वो type 1 बन जाता है, where it says alpha length should be less than or equal to beta, not more than that. So this was all about
type 1 grammar, that is context sensitive grammar.